वल अभी समझाता हूँ ये क्या होता है। वल आवादुल मुशारु इलैहा, और बदले की वो चीजें जिनकी तरफ इशारा कर दिया गया हो। ला युहताजु, इस बात की मोहताज नहीं, इला मारिफती, मारिफत की या पहचान की मिकदार, पहचान की मोहताज नहीं। किस बात की पहचान? मिकदारिहा, उसकी मिकदार। फी जवाजिल बई, यानी बदले की वो चीजें जिनकी तरफ इशारा किया गया हो उनके बे होने, बे के जायज होने में, जवाजिल बई, बे के जायज होने में उनकी मिकदार का जानना जरूरी नहीं। ये बात है क्या? देखिए पहले तो ये समझ लें कि आवाज क्या है। ये इवज की जमा है, आवाज। आवाज से मुराद वही दो चीजें हैं। एक तो वो चीज जो बेची जा रही है, और उसके जवाब में जो समन दिया जा रहा है। तो मैंने लिख दिया इधर, आवाज से मुराद मबी और समन है, जो बदले में दिए जाते हैं, ठीक है, जिनका तबादला किया जाता है। तो अगर मबी लिखना है ना ये, अगर मबी या समन सामने मौजूद हो, तसव्वुर करें, और बय करते वक्त उनकी तरफ इशारा कर दिया हो, यानी ये वाला चाहिए, तो बय के जायज होने में ये जानने की जरूरत नहीं है कि माल की मिकदार कितनी है, कितने किलो है, कितनी तादाद है, क्योंकि माल सामने मौजूद है। और इशारा करना तयन के लिए काफी है। तयन, ये जहन में रखिएगा, तयन करना जरूरी होता है। इशारा करने से तयन हो जाता है। और ऐसी सूरत में बाय और मुश्तरी के दरमियान इख्तिलाफ का कोई खौफ नहीं है। कैसे? ये क्या बात हो रही है, जरा मिसाल से समझ लें। मसलन मुश्तरी कहे कि मैंने, मुश्तरी खरीदने वाले को कहते हैं, जहन में रखिएगा। मुश्तरी कहे कि मैंने सब्जी का ये ढेर सोने के इस सिक्के के बदले में खरीदा, जो सामने मेज पर रखा हुआ है, तो ये बे जायज है। सही है। अब देखिए मैं इस बात को, इस वाली लाइन को समझाता हूँ। इसने सोने का सिक्का सामने रखा, तो बाय ने देख लिया कौन सा सोने का सिक्का है, उसकी क्या वैल्यू है। और इसको खरीदना है, सब्जी का ढेर सामने पड़ा है। अब जो सब्जी का ढेर सामने पड़ा है, किसी टोकरे में पड़ा है, ये नहीं पता कि वो कितने किलो का है। लेकिन ये खरीदने वाला कह रहा है कि बस जितने भी किलो है ना, ये जो सामने रखा है मुझे चाहिए। और ये सिक्का है सोने का, है, ये देख लो इसकी इतनी मालियत होती है, ये इसके बदले में दे दो। तो अब सब्जी के उस ढेर की मिकदार जानना जरूरी नहीं है, बगैर जाने बय हो जाएगी। सही है। अच्छा, या बाय कहे कि मैंने अपना सब्जी का ये ढेर तुझे बेचा। सूरत हाल समझे। दुकान पर या स्टॉल पर बेचने वाला खड़ा है, सामने उसने बहुत सारे सब्जी के टोकरे रखे हुए हैं, या ढेरी 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 लगा लगा के रखी हुई है। और खरीदार सामने खड़ा हुआ है, और ये कहता है सब्जी वाला, एक पर्टिकुलर ढेर की तरफ, सामने वाले ढेर की तरफ इशारा करके कि ये वाला जो सब्जी का ढेर है, ये मैंने तुझको बेचा। अच्छा, बदले में क्या चाहिए उसको? क्योंकि सामने जो मुश्तरी है वो भी कारोबार करता है, वो फलों का कारोबार करता है। वो अपने साथ बाजार आया है ना, पैसे लेके नहीं आया है, फल लेके आया है, कि फल दूंगा, सब्जी खरीदूंगा। तो बायर कहे कि मैंने अपना सब्जी का ये ढेर तुझे बेचा, तेरे फलों के इस ढेर के बदले जो तेरे पास है, ये वाला, इशारा कर दिया, अल मुशारु इलैहा, तो ये बे जायज है। देखो बेटा, अब ना तो यहां पर ये पता है कि उस सब्जी के ढेर में कितने किलो सब्जी है। और फर्ज करो उसके पास जो फल हैं उसमें कीनू रखे हुए हैं, और दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो नहीं पता कितने दर्जन कीनू हैं, बहुत सारे हैं। इसने खुद ही एक अंदाजा लगा लिया है कि इसमें यकीनन इतने कीनू होंगे। अगर ये मैं खरीदूं, अपना सब्जी का ढेर इसको दे दूं, तो मेरे लिए फायदा है। और फलों वाला भी सोच रहा है, उसको भी फायदा है। ये सोच रहे हैं, सोच के सौदा हो रहा है, अंदाजा लगा रहे हैं एक दूसरे के माल का। तो ये बेजायज है। ये नहीं कहा जाएगा कि इन दोनों को चाहिए कि नहीं पहले तोलें, इन दोनों को चाहिए कि पहले वो गिने। ये नहीं कहा जाएगा, सामने जो मौजूद है चीज, इस वजह से।
تو اس طرح کی بے کو اٹکل کہا جاتا ہے، اٹکل، یہ جائز ہے، یعنی اندازے کی بے، اور یہ جائز ہے بشرط یہ کہ مال اور سمن دونوں سامنے موجود ہوں اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یعنی اشارہ کر کے متعین کر دیا گیا ہو کہ یہ والا، فکس کر دیا گیا ہو، تعین ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔